तो इंद्र ने बड़ी भूल कर दी और बलि ने आक्रमण कर दिया, इंद्र को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब सब देवता इधर उधर घूम रहे हैं, सब देवता इधर उधर घूम रहे हैं और कथा कहती है एक बार सब के सब देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करो, हमारा सब कुछ छिन गया। आदमी को होश तभी आता है जब छिन जाता है, जब आदमी के पास होता है तो होश नहीं आता है, जब छिन गया तो होश आया, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं। बहुत कुछ छिन जाने के बाद आदमी को होश आता है, हाँ अब क्या फायदा, छिन गया गया। तो इंद्र को अब होश आया कि मैंने गलती तो बहुत बड़ी कर दी उस दिन। विप्रधेनु सूर संतहित लीन मनुज अवतार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा भगवान क्यों अवतार लेते, विप्रधेनु सूर संतहित लीन मनुज अवतार। हाँ तो अब इंद्र को होश आया, सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसका यतन तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम भगवान नारायण के पास चलते हैं, भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वहां कुछ समाधान मिल जाए। और सब के सब मिलकर कहां पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और भगवान विष्णु के पास जैसे ही पहुंचे, भगवान को जाकर प्रणाम किया, हे देव, हे आदिदेव, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। सभी देवताओं को एक साथ देखा, एक दो देवता आए कोई बात नहीं, लेकिन सभी देवता एक साथ खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने कहा कि बात क्या है बताओ, आप बड़े उदास लग रहे हो, बड़े रुष्ट लग रहे हो, बड़े उदास लग रहे हो, सच बताओ बात क्या है, बड़े बेचैन लग रहे हो। तब महादेव ने, सभी देवों ने कहा हमारा सब कुछ लुट गया, हमारा साम्राज्य चला गया और वे राक्षस हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, हे नारायण हमारी रक्षा करो। नारायण क्यों कहते हैं भगवान को पता है, नार कहते जल को, जो जल में शयन करते इसलिए भगवान का नाम है नारायण, इसीलिए भगवान का नाम नारायण है। हाँ भगवान ने कहा एक काम करो, क्या, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, युक्ति बता रहा हूं, वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, फिर तुम अमर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। वहां भी मरने का डर, देवताओं को भी, यहां भी मरने का डर। बताओ, सबको मरने का डर लगता है। और मृत्यु वो चीज है जो सच्ची चीज है। मृत्यु के दिन पूरा हिसाब लिया जाएगा। 12 महीने का इनकम टैक्स का हिसाब देते हो तो फाइलें कितनी इधर उधर करते हो, तब जाकर फाइल हिसाब मिलता है। वहां पूरे जीवन का हिसाब मांगा जाएगा। मृत्यु उस पवित्र दिन का नाम है जिस दिन आपके पूरे जीवन का हिसाब होगा। एक एक हिसाब किया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, ध्यान रखना। कहा कि समुद्र मंथन कर लो, समुद्र मंथन करोगे अमृत निकलेगा, हम आपको अमृत पिला देंगे और तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। फिर डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, अंदर से तुम्हारा भय निकल जाएगा। अब भैया उन्होंने कहा कि अमृत निकले पिए तब ना कि बचेंगे हम, ये देते छोड़ेंगे भी नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम जाकर राजा बलि से कहना, बलि मान जाएगा। और राजा बलि से कहा तो बलि ने पहले तो मना कर दिया, हम क्यों भैया, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही स्वर्ग पर बैठे हैं, हम क्यों समुद्र मंथन करें। कि नहीं नहीं, समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, जो अमृत निकलेगा पहले आप पी लेना, आप बड़े हो इसलिए आप पी लेना। कि ठीक है। अब भैया समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मंदराचल पर्वत को उठाया गया और समुद्र के बीच में लाकर रखा गया। समुद्र के बीच में लाकर मंदराचल पर्वत को रखा गया। अब भाई ऋषि कौन बने बताओ। ऋषि कोई बनने को तैयार न हुआ तो नागराज वासुकी के पास गए कि हे वासुकी देवता सुनो, ऋषि बन जाओ। मैं नहीं बनूंगा भाई, मैं क्यों बीच में पिसा जाऊं, नहीं बनूंगा। कि अमृत मिलेगा, अच्छा अमृत मिलेगा तो बन जाऊंगा।
अमृत का नाम लिए तैयार हो गए। अब भाई समुद्र मंथन प्रारंभ होने की स्थिति में है। हाँ, समुद्र मंथन का मतलब क्या है? आप देखो आज की भाषा में, जैसे पहले माता बिलोना करती थी ना, तो आपका समुद्र मंथन हो जाता था, मतलब अंदर का भी मंथन हो जाता था पूरा। हाँ, जो अंदर का जो कूड़ा करकट होता है ना, उस समय माताएं अमूमन, ध्यान रखना, जब माताएं अमूमन जब बिलोना करती थी, आज भी करती है यूं, तो बिलोना करती है तो उस समय वो बिलोना करते करते भगवान का नाम लेती रहती, राम राम जय श्री कृष्ण कृष्ण। और अमूमन माताएं भजन गाती है। जब बिलोना माताएं करती है तो माताएं अमूमन भजन गाती है। आप देख लेना, ये चीजें मैंने मेरी माँ से सीखी है। मेरी माँ गाती है। मैं जब आज भी घर जाता हूँ, मेरी माँ के पास बैठता हूँ, तो मेरी माँ जब भोजन बनाती है, मेरी माँ कोई भी काम करती है, तो उस समय वो गुनगुनाती रहती है। हर समय वो गुनगुनाती रहती है, कुछ ना कुछ बातें वो चलती रहती है। हाँ, तो वो जब बिलोना करते, तो समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो भैया एक ने पकड़ी पूंछ और एक ने पकड़ी मुख। दैत्यों से कहा तुम पूंछ पकड़ लो। दैत्यों ने कहा नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़े, कि पूंछ तो अमंगलकारी है। और देवता यही चाहते थे कि ये नागराज वासुकी का मुख पकड़े, कि वो जहरीली फुंकार जब फेंकता है तो अच्छे अच्छे लोगों को विदीर्ण कर देता है। अब देवताओं ने पकड़ी पूंछ और दैत्यों ने पकड़ा मुख, और समुद्र मंथन हो गया प्रारंभ। अब यहां ध्यान से सुनना, उज्जैन में 7 समुद्र इसलिए कह रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनना। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो ये जो पर्वत था वो नीचे जाने लगा। तो उस समय भगवान ने बहुत प्यारा रूप बनाया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और यूं सहारा दे दिया, यूं सहारा दे दिया। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो भैया क्या निकल गया? बोलो ना, अमृत नहीं निकला, जहर निकल गया। क्या निकल पड़ा? जहर निकल पड़ा। और जहर जैसे ही निकला, देवताओं ने दैत्यों से कहा तुम पियो, दैत्यों ने कहा तुम पियो। अब जहर कौन पिए? सब अमृत पीने की इच्छा थी कि अमृत मिल जाए, अमृत मिल जाए। अमृत तो मिला नहीं, जहर निकल आया। अब जहर कोई पीना नहीं चाहता है। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं जब अपने आप को मथोगे ना तो सबसे पहले अंदर का जहर ही बाहर आएगा। जब माला लेकर बैठोगे, भजन करोगे, तो सबसे पहले जो अंदर जो जहर पड़ा है, जो कूड़ा करकट पड़ा है, जो ये वासनाएं पड़ी है, कामनाएं पड़ी है, इच्छाएं पड़ी है अंदर, वो पहले बाहर आएगी, तब जाकर अमृत मिलेगा। अगर आपके अंदर जो वासनाएं पड़ी है, आपके मन में जो पाप पड़ा है, कपट पड़ा है, छल पड़ा है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक अंदर हरि नहीं जाएगा। इसलिए पहले बाहर जहर को निकालो। ये काम क्रोध मद लोभ क्या है? ये आपके जीवन के प्रत्यक्ष जो आपको अनुभूति भी होती है, आदमी को पता भी है। हाँ, काम क्रोध मद लोभ नाथ सब नरक के पंथ। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ, काम क्रोध मद मान मोह, काम क्रोध मद मान मोह, लोभ न शोभ न राग न रोहा, लोभ न शोभ न राग न रोहा, जिनके कमल जिनके कपट दम रही माया, इनके हृदय बसम रघुराया, इनके हृदय बसम रघुराया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिराना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 इसलिए पहले अंदर के पाप को धोना पड़ेगा, अंदर पड़ी हुई कूड़े करकट को बाहर निकालना पड़ेगा। और जब कब होगा, मंथन कब होगा? जब आप भजन करोगे, सत्संग में जाओगे, कथा सुनोगे। शरीर का स्नान करने से केवल शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन सत्संग के घाट पर रोम रोम पुलकित हो जाता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र कहे उठते हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। हर रोम रोम छिद्र उठता है यहाँ पर। महादेव की ऐसी कृपा होती है तो भैया, जब जिंदगी में कोई सदगुरु आए, बताए तुम्हें कि तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये सोचना अब मेरे जीवन में मेरे पाप के कटने का समय आ रहा है, मेरे जीवन में इन कुरीतियों का मिटने का समय आ रहा है। मेरे जीवन में आप ये प्रार्थना करना, ये सोचना कि मेरे जीवन में ये चीज़ें आ रही है, मेरे जीवन में आ रही है, ये सोचना आप। जो कोई बताए ना आपको, तो सोचना आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। और अब विष निकल गया। अब जैसे विष निकला तो लड़ाई होने लगी, कौन पिए। रसगुल्ला सबको अच्छा लगता है, रसमलाई सबको अच्छी लगती है, अपनी मन की बातें सबको अच्छी लगती है। हाँ, ये सुख और दुख क्या है? सुख और दुख की परिभाषा क्या है? अगर आपके अनुकूल कोई चीज हो जाती है तो वो सुख है, और आपके प्रतिकूल कोई चीज हो जाती है तो आप उसको दुख मान लेते हो। अगर अपनी अनुकूलता हो तो सुख है, और अगर अपनी अनुकूलता नहीं हुई तो हमने दुख मान लिया। सुख भी तेरे और दुख भी तेरे, इसलिए तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हाँ, तो शिव महापुराणियां कहती है, कथाएं कह देती है कि विष निकला तो कोई पीने को तैयार नहीं हुआ। दोनों झगड़ने लगे, देवता भी झगड़ने लगे, दैत्य भी झगड़ने लगे कि तुम पीवो तुम पीवो तुम पीवो। और जहर बढ़ता जा रहा था, और जहर इतना फैलता जा रहा था, इतना भयानक फैलता जा रहा था जहर, कि लगता है कि पूरे संसार को खत्म कर देगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और उसी समय सब के सब ने सोचा क्या करें, किसकी शरण में जाएं जो जहर को पचा सकता है। जहर को पचाना बहुत मुश्किल है। जहर को मतलब दुनिया की बातों को पचाना। सुबह से शाम तक आप काम की कितनी बात करते हो पता है? 2 बात भी नहीं करते हो। सुबह से शाम तक अपनी सुबह की शाम की दिनचर्या देख लेना, आप कितनी काम की बात करते हो ये देख लेना। सब्जी बन गई, रोटी बन गई, उसने खाना खाया, उसने ये किया, मैं तो ये क्यों। अरे क्यों रे मेरे भाई, एक एक सांस कीमती है, हर सांस में भगवान का भजन कर। 21,600 सांसें रोज आती है। रोज कितनी? 21,600 सांसें रोज आती है। हर सांस में भगवान का नाम ले, तभी अमृत निकलेगा। तुम करो हरि से प्यार,
अमृत बरसेगा। तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। और जब अमृत बरसेगा तो कहाँ हो गया पता है? कहाँ हो गए? मैं तो चली श्याम दी गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम दी गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली महाकाल दी गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली महाकाल दी गली, मुझे कोई रोके ना। कोई रोके ना, कोई टोके 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 ना। मैं तो हुई बावरी दीवानी, मुझे कोई रोके ना। मैं तो हुई बावरी गई, मुझे कोई रोके ना। जब अमृत मिल जाएगा तो फिर आपके चरण घर में नहीं रुकेंगे, आपके चरण गोविंद की चौखट तक पहुंच जाएंगे, चौखट तक पहुंच जाएंगे। हाँ, और विष निकला, सब महादेव के पास आए। हे महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे आशुतोष, हे अवडरदानी, हे भूत भावन, हे पतित पावन, हम तेरी शरण में आए हैं। और महादेव क्या, उस समय महादेव क्या कर रहे थे? इतना भयानक विष निकला हुआ है, फिर भी महादेव की समाधि लगी हुई है। आहा, जब आपकी समाधि लग जाती है, अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है ना, तो संसार की हर चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सब के सब देवता महादेव के पास जाकर कहते हैं, कैलाश के निवासी, हे महाकाल राजा। और भगवान शिव ने आंखें खोली, और भगवान शिव ने जब आंखें खोली तो सब देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे देव, आप विष पीजिए। भगवान शिव ने कहा, चलो मैं विष तो पी लूंगा, लेकिन क्या अमृत निकलता, क्या मुझे पिलाते? ये तो विष निकल गया, आप सब लोग आकर खड़े हो गए मेरे सामने। अगर विष निकल, अमृत निकल जाता तो भाई कोई नहीं पिलाता। महादेव ने कहा कि बोलो क्या करना है? तो सभी देवताओं ने कहा, इस हलाहल विष का पान आपको करना है, विष का पान करना है। और शिव महापुराण कहती है, भैया देवादिदेव महादेव ने उस हलाहल विष का पान किया, और भगवान ने उस विष को यहाँ तक रखा। भगवान शिव ने उस विष को यहाँ तक रखा, नीचे नहीं जाने दिया, और भगवान शिव का नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। इतना भयानक था वो जहरे कि भगवान के कंठ नीले पड़ गए, और भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। पता है भगवान ने इसको नीचे क्यों नहीं जाने दिया? इसको नीचे इसीलिए नहीं जाने दिया कि यहाँ तो केवल गोविंद का स्थान है। अगर यहाँ जहर भर जाएगा, दुनिया में और जहर कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन अगर किसी के प्रति यहाँ जहर भर गया तो जहर कभी भी निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा। यहाँ तो केवल गोविंद का स्थान होना चाहिए, यहाँ तो माधव का स्थान होना चाहिए, यहाँ तो नारायण का स्थान होना चाहिए। यहाँ जहर का कई काम। तो भैया भगवान ने, लेकिन भगवान शिव भी बड़े उद्विग्न हो गए, और जहर पीते समय जो भी कुछ बूंदे गिर गई थी, जो बूंदे गिरी उसे जहरीले ये जो सांप बिच्छू आदि जीव प्रकट हो गए, जहरीले जीव प्रकट हो गए। हाँ, और भगवान शिव बड़े उद्विग्न हो गए। भगवान शिव वहां से गए, और कहाँ गए? नीलकंठ भगवान चले गए। जैसे आप हरिद्वार से आगे निकलते हो तो नीलकंठ नामक स्थान आता है,
वहां जाकर भगवान शिव ने ध्यान लगाया, तब जाकर भगवान शिव उस जहर को भी पचा पाए। इस जहर को पचाना आसान नहीं होता है, और दुनिया 24 घंटे जहर लेकर खड़ी है। हाँ, अमृत किसी के पास नहीं है, जहर लेकर खड़ी है। कब? हर समय आपको पिलाने के लिए तैयार खड़ी है भैया, हर समय पिलाने के लिए तैयार खड़ी है। ये और ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अद्भुत बारिश हो रही है, अद्भुत। और सावन का महीना बारिश नहीं हो, हाँ, सावन का महीने और बारिश नहीं हो, कैसे संभव हो सकता है? ये तो महाकाल राजा की अनंत कृपा का प्रसाद है भैया, अनंत कृपा का प्रसाद है। बारिश महाकाल राजा के दरबार में हर पल अनुभूति करो, अनुभूति करो। हाँ, तो देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सब वापस आ गए। और जब सब वापस आ गए, शिव महापुराण कहती है अब भैया पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं ने अमृत पिया इसलिए देव कहलाए, और भगवान शिव ने विष पिया इसलिए वो महादेव कहलाए, महादेव कहलाए। विष पिया इसलिए, विष में बड़ी प्रेम की कसौटी त्याग है। जिसने सर्वस्व दे दिया वही अमर है, जिसने सर्वस्व का दान कर दिया वही अमर है। और यहाँ शिव महापुराण कहती है अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, तो बहुत सारी चीजें निकली, गाय भी निकली, अप्सराएं भी निकली, रत्न भी निकले, हीरे मोती भी निकले, सब चीजें समुद्र से निकली है। मदिरा भी निकली, और जैसे मदिरा निकली तो दैत्यों ने खूब पी, शराब पी। और शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। शराब में 3 शब्द है। जो व्यक्ति शराब पीता है, सह से उसको सड़ाती है, रह से रुलाती है, और वह से बर्बाद करती है। इसलिए कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती सुबह को उतर जाएगी। इनके नजरों के 2 घूंट पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। हाँ, ये तो ऐसा नशा है, बिन पिए नशा हो जाता है जब देखूं श्याम सूरत तेरी। ए महाकाल, जब तेरा दीदार पाता हूं तो बिन पिए नशा हो जाता है। इतना आनंद है तेरे दीदार में, तेरे श्रृंगार में इतना आनंद है, तेरे नाम में इतना आनंद है, बहुत आनंद है। तो रिम झिम बरसे बदरिया, रिम झिम सावन की घटाएं उमड़ घुमड़ घुमड़ के आ रही है। और समुद्र मंथन होगा तो आनी है। अंदर जब समुद्र मंथन, अंदर की बातें बाहर निकलेगी तो गुड़गुड़ाहट तो होगी। समुद्र मंथन यूं थोड़ी होगा जीवन का। जीवन की जब वासनाएं बाहर निकलेगी, जीवन की कामनाएं जब बाहर निकलेगी तो हलचल तो होगी। और कथा सुनकर अगर हलचल नहीं हुई तो कहाँ हलचल होगी? जीवन में कथा ही तो आपके जीवन को हलचल पैदा करती है, आपके जीवन को शुद्ध करती है, आपके जीवन को पवित्र करती है। जय जय राम कथा, जय जय शिव कथा, इसे श्रवण कर मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय शिव कथा। हाँ, ये जन्म जन्म की व्यथा मिटती है कथा सुनकर। तो समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकल गया, भगवान ने मोहिनी रूप बना लिया। अब देवताओं ने भरोसा कर लिया, और देवताओं ने भरोसा कर कर वो अमृत कलश भगवान को दे दिया कि बांट दो। अब भगवान ने कहा मेरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दैत्यों ने कहा आपके अलावा भरोसा करे तो करे कहां, कहां भरोसा करें? दुनिया में अंत में भरोसा तो भगवान पर ही करना पड़ता है। डॉक्टर भी अंत में कहता है भगवान पर भरोसा रखो भैया। हाँ, ऑपरेशन होता है थिएटर के बाहर, थिएटर के अंदर ऑपरेशन होता है, बाहर के लोगों को डॉक्टर क्या बोलता है? भैया भगवान पर भरोसा रखना, लेकिन साइन पहले कर दो, कुछ हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है। आदमी हॉस्पिटल में जाता तो पहले साइन कर देता है, और यहाँ कोई अनुष्ठान करवाता है, पूजा करवाता है, पोथी बिठाते, कई लोग पूछते कि क्या गारंटी होगा कि नहीं होगा। अब भैया गारंटी तो क्या पता, क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, चलते चलते सांसें रुक जाएगी, जलते जलते समा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। भरोसा जिंदगी का ही नहीं है,
ये बादल गड़गड़ाया, बिजली उधर घूम गई, इधर घूम जाती, जय श्री राम। क्या भरोसा जिंदगी का? कोई भरोसा थोड़ी है ना। इसलिए ज्यादा मन में सोचो मत। अब कई लोग जो पोथी बिठाते, महाराज जी पता नहीं, अरे छोड़ ना यार, अगर तेरे मन में संशय हो गया तो तेरा काम नहीं होगा। मैं भी कहता हूं, अगर तेरे मन में भरोसा नहीं है, तेरे मन में संशय हो गया, गीता जी भी कहती है संशयात्मा विनश्य, संशय होता है वह नाश हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पोथी बिठाओ भागवत की। आपके घर में पितरों का दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहा है, घर में कुछ अटपटा सा लगता है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, बच्चे 1-2 नंबर से परीक्षा में रह जाते, क्या करें महाराज जी। हाँ धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है, पता नहीं कौन सी रुकावट बार बार में आगे आ रही है, पता नहीं किसने कुछ कर दिया, घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, घर में कुछ छाया परछाई सी दिखती है, कोई चीज हमको बार बार परेशान करती है। आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही हो, ध्यान रखना, मैं तो दूर नहीं करूंगा, लेकिन श्याम बाबा और महादेव आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि आप शिव महापुराण की पोथी, भागवत की पोथी करवाइए। पोथी का मतलब है शिव महापुराण के 24,000 श्लोक ब्राह्मण देवता आपके लिए पढ़ेंगे, भागवत के 18,000 श्लोक आपके लिए ब्राह्मण देवता पढ़ेंगे। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।